23 जनवरी को डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर लगा दांव? चलिए जानते हैं कि क्या दी डीलर्स ने निवेशकों को सलाह। हफ्ते के पहले दिन बाजार की खोई रौनक लौटी हुई दिखी। शानदार ग्लोबल संकेतों से ये रौनक आई है। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद 23 जनवरी को बाजार चढ़कर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 320 पॉइंट ऊपर 60,942 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 91 पॉइंट ऊपर 18,119 पर बंद हुआ। पहले कारोबारी दिन आईटी, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा शेयरों में तेजी रही, वहीं एफएमसीजी, पीएससी शेयरों में तेजी दिखी। सबसे ज्यादा दबाव में रियल्टी, मेटल और इंफ्रा के शेयर रहे। ऐसे में डीलिंग रूम्स में किन 2 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा, चलिए आपको बताते हैं। डीलर्स ने पहले स्टॉक के तौर पर अशोक लेलैंड के शेयरों में BTST स्ट्रेटजी यानी आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। अगर आपने आज ये स्टॉक खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। उनका कहना है कि इसमें 2 से 4% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 23 जनवरी को इस स्टॉक में FIIs खरीदारी करते हुए नजर आए। 23 जनवरी को इस काउंटर में करीब 75 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। वहीं F&O सेगमेंट में भी ताज़ा खरीदारी देखने को मिली है। दूसरे स्टॉक के रूप में डीलर्स ने आज REC लिमिटेड में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। 23 जनवरी को इसमें HNIs खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। इस काउंटर में 8.4% ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। इसके साथ ही इसमें फ्रेश बाइंग भी देखने को मिली। डीलर्स को लगता है कि इस स्टॉक में 130 से 140 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी है। डीलर्स ने आज कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं, इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में और कितने रुपए तक तेजी नजर आ सकती है। निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा IPO लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का IPO था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा IPO है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।